Hello and welcome back to our channel where we bring you the latest updates and in-depth analysis on global current affairs. आज हम बात करेंगे सूडान सिविल वॉर के बारे में, एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। सूडान, जो कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में एक देश है, एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। एक क्रूर गृहयुद्ध ने देश को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे व्यापक पीड़ा और विस्थापन हुआ है। यह संघर्ष सूडान के आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के लंबे इतिहास का नवीनतम अध्याय है। सूडानी गृहयुद्ध को समझने के लिए इसकी जटिल ऐतिहासिक जड़ों, इसमें शामिल प्रमुख खिलाड़ियों और विनाशकारी मानवीय परिणामों को जानना होगा। यह संघर्ष केवल एक स्थानीय चिंता का विषय नहीं है। इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ हैं, जो पड़ोसी देशों को प्रभावित करते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा और सामूहिक विस्थापन के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से जूझ रहा है कि इस अस्थिर स्थिति में शांति की मध्यस्थता कैसे की जाए और सहायता कैसे प्रदान की जाए। इस वीडियो का उद्देश्य सूडानी गृहयुद्ध पर प्रकाश डालना है, इसके कारणों, परिणामों और समाधान की संभावित राहों की जांच करना है। सूडान में चल रहे इस संघर्ष ने न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंताएं पैदा की हैं। इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थ हैं, जो पड़ोसी देशों को प्रभावित करते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा और सामूहिक विस्थापन के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से जूझ रहा है कि इस अस्थिर स्थिति में शांति की मध्यस्थता कैसे की जाए और सहायता कैसे प्रदान की जाए। सूडान के लोगों की पीड़ा को कम करने और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर काम करना होगा। सूडान के संघर्ष को समझना और इसके समाधान के लिए प्रयास करना न केवल सूडान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान संकट को समझने के लिए हमें सूडान के अशांत अतीत को देखना होगा। सूडान का इतिहास संघर्ष और विभाजन से भरा हुआ है, जिसने आज के संकट की नींव रखी है। सूडान ने 1956 में ब्रिटिश मिस्र शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आईं। हालांकि यह स्वतंत्रता देश के भीतर गहरे विभाजन से प्रभावित थी। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता ने सूडान को जकड़ लिया। उत्तर, मुख्य रूप से अरब और मुस्लिम, के पास अधिकांश राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी। यह क्षेत्र विकास और संसाधनों में समृद्ध था। दक्षिण अपनी विविध जातियों और कई ईसाइयों और पारंपरिक धर्मों के अनुयायियों के साथ हाशिए पर और बहिष्कृत महसूस करता था। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं और अवसरों से वंचित थे। इन असमानताओं ने उत्तर और दक्षिण के बीच दो लंबे गृहयुद्धों को हवा दी, जो 1955 से 1972 तक और फिर 1983 से 2005 तक चले। इन युद्धों ने देश को गहरे घाव दिए, लाखों लोग मारे गए और अनगिनत लोग विस्थापित हुए। युद्ध ने परिवारों को तोड़ दिया और समुदायों को बर्बाद कर दिया। दूसरा गृहयुद्ध विशेष रूप से भयावह अत्याचारों और मानवाधिकारों के हनन का गवाह बना। निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए गए और मानवता शर्मसार हुई। इसमें सूडानी राजनीति में उमर अल बशीर का एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उदय भी देखा गया। उनकी सत्ता ने सूडान के राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना दिया। 1989 में उमर अल बशीर ने एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे 3 दशकों तक सत्तावादी शासन का युग शुरू हुआ। बशीर का शासन अपनी क्रूरता और दमन के लिए कुख्यात था। उन पर व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन, जिसमें नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल है, विशेष रूप से दारफुर क्षेत्र में के आरोप हैं। बशीर के शासन ने मौजूदा तनावों को बढ़ा दिया और नए संघर्ष पैदा किए। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और असंतोष को दबाने के लिए जातीय और धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाया। दारफुर में उनके शासन के क्रूर आतंकवाद विरोधी अभियानों, जो नागरिकों के खिलाफ व्यापक हिंसा की विशेषता थी, ने अंतर्राष्ट्रीय निंदा और नरसंहार के आरोप लगाए। अब बात करते हैं सूडान के इस नए सिविल वॉर की। अप्रैल 2023 में 2 मुख्य गुटों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। सूडानीज आर्मर्ड फोर्सेस (SAF), जो जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के नेतृत्व में है, और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF), जिसकी अगुवाई जनरल मोहम्मद हमदन हेमेटी डागलो कर रहे हैं। दोनों ही गुट देश की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं
और इसी संघर्ष ने देश को एक ब्लडी सिविल वॉर में धकेल दिया है। एसएएफ और आरएसएफ के बीच की लड़ाई खार्तूम और अन्य प्रमुख शहरों में हुई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। 2019 में अल बशीर के शासन के खिलाफ महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। इससे सूडान में लोकतांत्रिक परिवर्तन की उम्मीद जगी। देश को चुनावों की ओर ले जाने के लिए नागरिकों और सैन्य नेताओं से बनी एक संक्रमणकालीन सरकार का गठन किया गया था। हालांकि अप्रैल 2023 में नाजुक परिवर्तन बिखर गया जब एसएएफ और आरएसएफ के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया और स्थिति तेजी से एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गई। संघर्ष ने सूडान को अराजकता में धकेल दिया, जिसमें राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों में लड़ाई छिड़ गई। सूडानी गृहयुद्ध का नागरिक आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हजारों लोग मारे गए हैं और अनगिनत अन्य घायल हुए हैं। लड़ाई के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, पड़ोसी देशों या सूडान के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों में शरण मांग रहे हैं। This war has led to one of the worst humanitarian crises the world is currently facing. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 25 मिलियन लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत में हैं और 15,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। Almost 8.2 million people have been displaced. और इनमें से करीब 2 मिलियन लोग पड़ोसी देशों जैसे चैड, इथियोपिया और साउथ सूडान भाग गए हैं। रेफ्यूजी कैंप्स ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही सूडानीज रेफ्यूजीज यूरोप में असाइलम मांग सकते हैं। ये इश्यू सिर्फ सूडान तक सीमित नहीं रहेगा। इट कुड बिकम अ ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस, मच लाइक सीरिया इन द अर्ली 2010s। सूडान में अस्पताल भरे हुए हैं और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच गंभीर रूप से सीमित है, जिससे अकाल और बीमारी फैलने की आशंका है। मानवीय स्थिति गंभीर है और इसके लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सूडान में हिंसा की निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। अफ्रीकी संघ और विकास के लिए अंतर सरकारी प्राधिकरण जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने मध्यस्थता के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाई है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया, has made several attempts to mediate peace between the warring factions, पर अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। मई 2023 में एसएएफ ने अमेरिका और सऊदी अरब की मध्यस्थता वाली पीस टॉक्स को छोड़ दिया था। इससे साफ है कि दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह का समझौता फिलहाल असंभव लग रहा है। हालांकि इन प्रयासों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दोनों पक्षों ने हथियार डालने से अनिच्छा दिखाई है और पिछले युद्ध विराम समझौते अल्पकालिक रहे हैं। अमेरिका ने एसएएफ और आरएसएफ के नेताओं पर सैंक्शंस भी लगाए हैं, लेकिन ग्राउंड पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। वहीं कुछ अफ्रीकी देश जैसे लिबिया और चैड भी अपने अपने तरीके से संघर्ष को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइटिंग जारी है। सूडानी गृहयुद्ध के दूरगामी परिणाम हैं जो इसकी सीमाओं से परे हैं। संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। चाड, इथियोपिया और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देश पहले से ही अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। शरणार्थियों की आमद इन देशों के संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रही है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा इस युद्ध में बाहरी ताकतों की भूमिका भी बढ़ रही है। रशिया की वैगनर ग्रुप और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जैसे देश भी इस संघर्ष में इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व्ड है, जिससे यह और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। The longer this conflict drags on, the more regional and international players will get involved, which could turn this into a proxy war. अब आते हैं recent developments पर। मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इमीडिएट सीजफायर की मांग की गई। कुछ ही दिनों बाद एसएएफ और आरएसएफ ने लिबिया और टर्की की मध्यस्थता में बातचीत शुरू की, लेकिन टॉक्स ब्रेक डाउन हो गए। सूडान की कैपिटल खार्तूम में फाइटिंग लगातार जारी है। हाल ही में एसएएफ ने कुछ अहम मिलिट्री गेन्स भी हासिल किए हैं, जिनमें आर्म्ड ड्रोन्स का बड़ा रोल माना जा रहा है, जो रिपोर्टेडली ईरान से मिले हैं। सूडान का सिविल वॉर एक लंबी और मुश्किल लड़ाई में तब्दील हो चुका है।
इसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता। एज ऑफ नाउ पीस सीम्स डिस्टेंट और लाखों सूडानीज लोगों के लिए इमीडिएट राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत जरूरत है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एकजुट होकर इस समस्या का हल निकालना होगा। इस युद्ध का प्रभाव केवल सूडान तक सीमित नहीं रहेगा, यह एंटायर अफ्रीकन रीजन और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक हल निकल सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।